द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से देखते हैं तो वस्तु अनेक रूप है ना। और जब हम द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से देखते हैं तो वस्तु एक रूप भी है। उदाहरण के तौर पर एक ही व्यक्ति हैं, समझ लीजिए महाराजा सिद्धार्थ क्या हैं, एक हैं। सिद्धार्थ बहुत सारे नहीं हैं, सिद्धार्थ क्या हैं, एक हैं। लेकिन एक ही सिद्धार्थ किसी की अपेक्षा से पिता हैं, किसी की अपेक्षा से पुत्र हैं, किसी की अपेक्षा से क्या हैं, पति हैं, ऐसे हैं। अब पति किसकी अपेक्षा से हैं, महारानी त्रिशला की अपेक्षा से वे क्या हैं, पति हैं। और पुत्र किसकी अपेक्षा से, वे अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र हैं। और पिता किसकी अपेक्षा से, वे महावीर भगवान की अपेक्षा से पिता हैं। अभी 3-4 धर्म अपन देख रहे हैं कि नहीं उनके अंदर घटित हो रहे हैं। और एक ही समय में है कि नहीं, बोले एक ही समय में है। मात्र देखने का दृष्टिकोण है। कोई केवल इस दृष्टि से देख रहा, बस मुझे तो महाराजा सिद्धार्थ दिख रहे, सिद्धार्थ हैं, मैं तो ये जानता हूँ सिद्धार्थ हैं। अब सिद्धार्थ हैं द्रव्य दृष्टि से एक नए की अपेक्षा से सिद्धार्थ हैं, और उस अनेक नए की अपेक्षा से उस समय महाराजा सिद्धार्थ पिता भी हैं, पति भी हैं, पुत्र भी हैं। ये धर्म भी उनके अंदर में उसी क्षण में है, इसमें भी समय भेद नहीं है। तो इस प्रकार से वस्तु कैसी हैं, कथनचित एक भी हैं, कथनचित अनेक भी हैं। ऐसा अनेकांतात्मक स्वरूप से वस्तु की सिद्धि की जा सकती है। तत्व चिंतन करने वाले योगी जन ऐसे नहीं आंखें नीचे बैठे रहते हैं, झोंका नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं, इतने तत्व के गहरे चिंतन में उतरते हैं और वो वस्तु के चिंतन करते रहते हैं, तत्वों का चिंतन करते हैं। तो अपने लिए इस प्रकार के चिंतन करके मन को स्थिर करना चाहिए। ओम नमः सिद्धि। ग्रंथ के माध्यम से परम पूज्य आचार्य श्री गुणभद्र मुनि महाराज तत्व का विवेचन करते हैं और प्रत्येक नए नए श्लोकों के द्वारा, छंदों के द्वारा वे अपने नए नए विषयों का प्रतिपादन करते हैं। प्रश्न नंबर 116 और छंद नंबर 173 में, तो प्रश्न नंबर 117 और अनुष्टुप छंद 174 प्रारंभ होता है, जिसमें आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं कि आत्मा का असाधारण स्वरूप होता है। असाधारण का अर्थ है कि जो आमतौर पर अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाने वाला ऐसा लक्षण, ऐसा स्वरूप, ऐसे गुण जो हैं वे केवल आत्मा में ही पाए जाते हैं, उसके विषय में कहते हैं। ज्ञान स्वभावः स्यादात्मा स्वभावा वाप्तिरच्युतिः तस्मादच्युतिमाकाङ्क्षान् भावयेत् ज्ञान भावनाम्। ज्ञान स्वभावा स्याद आत्मा का अर्थ है आत्मा का स्यात् किसी अपेक्षा से, किसी नए से ज्ञान स्वभावः, ज्ञान स्वभाव है। ये बहुत अच्छी बात आचार्य महाराज यहाँ लिखते हैं कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव तो है लेकिन सर्वथा नहीं है। अपेक्षाकृत
क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर में मात्र एक ही गुण नहीं होता है, आत्मा में अनेक अनंत गुण पाए जाते हैं। यदि हम ये कहेंगे मात्र ज्ञान स्वभावी ही आत्मा है, स्याद शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ज्ञान के अलावा जितने भी गुण हैं उनका उच्छेद हो जाएगा, उन गुणों का अभाव हो जाएगा। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ एक विशेषण दिया कि स्यात् कथनचित, किसी अपेक्षा से आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। स्याद शब्द अपने आप में इतना महत्वपूर्ण होता है कि यूँ कहें कि अनेकांत जो है उसका प्राण है स्यात्। यदि स्यात् शब्द हटा दिया जाए तो अनेकांत जीवित नहीं रह सकता है, अनेकांत ही नहीं रह सकता है। तो यानी स्यात् शब्द जो है ये बहुत बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर देता है, बहुत सारी समस्याओं को हल कर देता है। इसलिए जैनागम में स्यादवाद का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। स्याद यानी कथनचित, वाद यानी कथन। किसी अपेक्षा से अपेक्षाकृत कथन जो होता है उसका नाम है स्यादवाद। तो इसलिए किसी अपेक्षा से तो आत्मा ज्ञान स्वभावी है, सभी अपेक्षा से ज्ञान स्वभावी नहीं है, अपेक्षा से ज्ञान स्वभावी है। कभी कभी लोग अपेक्षाओं को छोड़ करके सर्वथा ज्ञान स्वभावी कह देते हैं। उसका अर्थ हो गया कि उसने अनंत गुणों का हनन कर दिया, अनंत गुणों का विनाश कर दिया, अनंत गुणों का अभाव कर दिया, जबकि ऐसा है ही नहीं। किसी के कहने से या किसी के सोचने से गुणों का कभी अभाव नहीं हो सकता है, ना कभी सत का अभाव हो सकता है और ना असत का प्रादुर्भाव हो सकता है। इस सिद्धांत हुआ करता है। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो हम ये कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, वो अपेक्षाकृत कह रहे हैं। स्वभावा वाप्तिरुच्युति, और जो स्वभाव होता है वह अच्युति स्वभाव वाला होता है। स्वभाव की प्राप्ति अच्युति यानी अविनाशी होती है, उसका स्वभाव का कभी विनाश नहीं होता है, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है, क्योंकि स्वभाव है। यदि स्वभाव का अभाव होने लग जाए तो वस्तु तत्व ही अभाव हो जाएगा। अग्नि का स्वभाव जैसे उष्णता है, यदि उष्णता का अभाव हो जाए तो अग्नि अग्नि रहेगी क्या? अग्नि ही नहीं रहेगी। आत्मा का स्वभाव चेतन गुण है, या यूँ कहें चेतना लक्षणों जीवः, चेतना जीव का लक्षण है। अगर उसमें से चेतना निकल जाए, कोई ऐसा किसी की मान्यता के अनुसार कि चेतना स्वभाव का भाव होता है, चेतना का भाव हो गया तो फिर रह क्या गया? जीरो हो जाएगा। स्वभाव की प्राप्ति का अभाव नहीं होता, अच्युत स्वभाव है। अनादि कहो, शाश्वत कहो, एकार्थवाची हैं, तो ऐसा उसका स्वभाव है। तस्मादच्युति मां कांक्षन, इसलिए अविनाशी अवस्था को चाहने वाले जो व्यक्ति अविनाशी दशा को चाह रहे हैं, जो क्या चाह रहे हैं? विनाशी सामग्री मिल जाए। जो पर्याय मूढ़ है, जिसने सब कुछ पर्याय को मान लिया है, सब कुछ पर्याय को समझ रहा है, तो उसकी आकांक्षा, उसकी दृष्टि ही पर्याय पर है,
पर्याय को ही सब कुछ मान रहा है, तो उसकी तो स्थिति उसी प्रकार से बालक की तरह होती है, जैसे कोई बालक बरसते हुए पानी के समय जो पानी के अंदर में बबूले उठते हैं, वो छोटा सा बालक उन बबूलों को पकड़ने के लिए दौड़ता है, एक बबूले के पकड़ता वो मिट जाता है, सो दूसरे बबूले को पकड़ने का प्रयास करता है, अब वो भी मिट जाता, तीसरे बबूले को पकड़ने का प्रयास करता है। ये पर्याय की स्थितियां हैं। जिस जिस पर्याय की ओर व्यक्ति कदम उठाता है, वो सोचता है सदैव शाश्वत बनी रहे, लेकिन वो शाश्वत नहीं रहती हैं, वो विनष्ट हो जाती हैं। वो पर्याय बदलती रहती हैं, क्षणभंगुर हैं। जो अपन अनित्यानुप्रेक्षा का चिंतन करते हैं, अध्रवानुप्रेक्षा का चिंतन करते हैं, तो अध्रवानुप्रेक्षा, अनित्यानुप्रेक्षा इसी बात पर संकेत देती हैं कि सारी पर्यायें वे केवल उपध्वंसी हैं, वे उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती चली जाती हैं। अज्ञानी जीव केवल हर्ष और विषाद करता रहता है। जिस पर्याय की उत्पत्ति हुई है उसमें वो आनंद मनाने लगता है, वो खुश हो जाता है, और पर्याय की व्यय हुआ तो क्या होने लगता है, दुख मनाने लगता है, दुखी हो जाता है। ऐसी स्थिति आम प्राणी की हुआ करती है, ऐसी स्थिति हुआ करती है। अपन कल परसों एक उदाहरण देख रहे थे, और वह एक ऐसा उदाहरण देख रहे थे, एक अपन ऐसा उदाहरण देख रहे थे देवागम स्तोत्र के आधार से कि राजकुमार इस बात पर प्रसन्न था कि पापा ने, पिताश्री ने मुकुट बनवा दिया, और रानी राजकुमारी इस बात से दुखी थी कि उसका घड़ा जो था उसको मिटा दिया गया और घड़े का ही मुकुट बन गया। वो व्यय पर दुखी है, ये उत्पाद पर खुश है, ये उत्पाद पर खुश हैं। लेकिन ये उत्पाद व्यय हुआ किसमें, केवल पर्याय में ही तो हुआ है। किसी के घर में जन्म के नगाड़े बजते हैं, तो किसी के घर में कभी चीत्कार की आवाज़ें आती हैं, रुदन की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो ये सब हर्ष और विषाद केवल पर्यायों का हो रहा है, केवल पर्यायों का हो रहा है। ज्ञानी जीव उस पर्याय के मध्य जो द्रव्य वस्तु हैं उस पर दृष्टि डालता है, जो शाश्वत है, जो अव्यय है, ऐसी वस्तु पर दृष्टि डालता है, तो उसके लिए ना हर्ष है और ना विषाद है, क्योंकि उसकी दृष्टि आत्मा पर है, पर्याय पर नहीं है। अज्ञानी जीव शरीर को देखता है, मैं कमजोर और मैं शक्तिशाली। किसको देख रहे हो? केवल पर्याय को। एक कमजोर कौन है? शरीर। शक्तिशाली कौन है? शरीर। स्वस्थ हो गए तो स्वस्थ हष्ट पुष्ट हो गए, बीमार हो गए, कमजोर हो गए। केवल पर्याय दृष्टि जब तक है तब तक ये हर्ष विषाद चल रहा है। जब कमजोरी नजर आती है तो व्यक्ति मन ही मन अंतरंग में दुखी होने लगता है, और जब वो हृष्ट पुष्ट होता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। क्यों? केवल पर्याय के कारण।
ज्ञानी महापुरुष वे आत्मदृष्टि होती है उनके, आत्मा के स्वभाव पर दृष्टि होती है, शाश्वत तत्व पर दृष्टि होती है, तो वे इस प्रकार के शरीर की ओर देखते ही नहीं हैं। कौन कमजोर? ये सब वीर्यांतराय कर्म का अपना अपना क्षयोपशम अथवा उदय की स्थितियां हैं। जिसका उदय है वो कमजोर देखा जा रहा है, क्षयोपशम है हष्टपुष्ट देखा जा रहा है। लेकिन है क्या ये सब? कर्म केवल शारीरिक शक्तियों में एक हेतु है, आत्मा की शक्ति में हेतु नहीं है। आत्मा तो जैसी है वैसी ही रहती है, आत्मा का स्वभाव जैसा है वैसा ही रहता है। आत्मा अनंत गुण संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न है तो अनंत शक्ति संपन्न होगी। किसी भी कर्म का उदय उस शक्ति का विनाश नहीं कर सकता, उस शक्ति का कभी अभाव नहीं कर सकता। और कोई भी कर्म का क्षयोपशम शक्ति का प्रादुर्भाव भी नहीं कर सकता है। प्रागभाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, ये सब अवस्थाएं जो हैं ये किसमें घटित हो रही हैं? मुख्य रूप में अपने ऊपर निर्भर करता, हम पर्याय में घटित करते हैं। तो प्राग अभाव, वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का भाव, प्रध्वंसा भाव, भावी पर्याय का वर्तमान में अभाव, अन्योन्या भाव, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव, अत्यंता भाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, एक गुण का दूसरे गुण में अभाव, ये क्या है? अत्यंता भाव है। तो इस प्रकार के स्वभाव पर जब हमारी दृष्टि जाती है तो हर्ष विषाद नहीं होता है। प्रायः करके अनादि काल से मिथ्यात्व के उदय प्राणी के जीवन में उदय में है, और मिथ्यात्व उदय में व्यक्ति की स्थिति पर्याय पर रहती है।